मेरा नाम प्रतिभा कुमारी हुआ। मैं जनस्वराज के महिला प्रकोष्ठ बथनाहा जिला सीतामढ़ी की हूँ। मैं सबसे पहले जनस्वराज पार्टी के जो सूत्रधारक प्रशांत किशोर जी हैं, मैं उनको तहे दिल से नमस्कार करती हूँ कि बिहार बदलाव की तरफ वो दृढ़ संकल्पित है। और ये बिहार बदलाव रैली जो है 11/4/25 को, उसमें जितने गरीब लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जो पलायन से गरीबी से झेल रहे हैं, वो सब पटना जाने के लिए तैयारी में है। जो हम चलेंगे हम चलेंगे। जो वहाँ तक नहीं जनस्वराज पहुँच पाता है तो खुद कहीं ना कहीं से वो संपर्क स्थापित करके कि हम भी चलना चाहते हैं, हम भी चलना चाहते हैं, हम भी उनको सहयोग करना चाहते हैं। तो ये रैली महा रैली होगी और भारी से भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि ये जनस्वराज जो है ना, या कोई भी पार्टी किसी एक व्यक्ति और दल से बदलाव नहीं हो सकता है। अगर संभव किया है तो हमारे जनस्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी ने किया है। आज बिहार संक्रमण काल की स्थिति में है, ऐसे में हमारे प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ है। तो जनता इस चीज को समझ रही है। अगर समग्र विकास का रास्ता है तो है जनस्वराज। तो जनता बिहार बदलाव रैली में जो 11 तारीख को है, उसमें भारी से भारी संख्या में लोग जाने के लिए उताहुल है। और खासकर हम महिला के हैं और महिला विंग भी, जो एक कदम आगे बढ़ करके इनको सहयोग करने के लिए प्रयासरत है। तो इनके साथ गरीब लोग भी हैं और खासकर महिलाएं भी हैं। और ये जो है दारू बंद, शराबबंदी कानून, ये सरासरी नीतीश जी का गलत है। क्योंकि दारू तो चल रहा है, 1 पैसा का दारू लोग 10 रुपया में पी रहे हैं, तो वो गरीब तो और मर रहा है ना। फिर नहीं मिलता दारू तब की बात न है जब हम शराबबंदी करके हम बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। तो अब जनता समझ चुकी है कि राजद से निजात पाने के लिए यूनाइटेड, और यूनाइटेड से निजात पाने के लिए फिर बीजेपी से फिर राजद। अब इन पार्टियों को जनता देख चुकी है। सब कहता है हो हम तो पार्टी सब सबसे तो उग चुकल छी, कहाँ जाओ कोई रास्ते ना दिखाई दे रहा है कि अब जाऊं कहाँ नाथ मेरे, कहीं दिखता किनारा नहीं है। तो हमारा किनारा अब प्रशांत जी आ गए हुए हैं, जनता के जिहन में है। देखिए, गरीबी के 3 मंत्र है: शिक्षा, बिजनेस और व्यापार। और ये बिहार में तीनों ठप है। मजदूरों की फैक्ट्री बन चुकी है। 38 MP अगर गुजरात में है तो वहां बिहार के लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, और यहाँ 40 MP है। तो फिर क्या आजादी के इतने सालों बाद ये सब व्यवस्था सुदृढ़ बिहार में क्यों नहीं हुई? ऐसे ऐसे नेता लोग बने, फिर भी सुधार नहीं हो पाया। बिहार पलायन का शिकार है, भूखमरी में आ गया है, अशिक्षा में आ गया है। जहां कहीं भी देखिए तो सबसे नीचे तबके में बिहार है। अगर ये बिहार गर्व से कहे कि मैं बिहारी हूँ, ये संभव है तो जनस्वराज के साथ ही। इसलिए जनस्वराज में कोई जाति पार्टी नहीं है। हिंदू, मुस्लिम सारे लोग इस पार्टी में आ रहे हैं और आ गए हुए हैं। इनका 5 जो काम है, तीनों 5 काम अच्छा है। पलायन, बाहर का आदमी यहाँ आए काम करने के लिए, इस तरह की व्यवस्था हम करेंगे, हमारी सरकार होगी तो। वृद्धा पेंशन 10 रुपये चाय मिलता है, अब वृद्धा पेंशन 400 रुपया, ये भी गलत है। तो हमारे प्रशांत जी का जो परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन, पार्टी आएगी तो फिर इनकी सरकार होगी तो 2000 होगा। सस्ता ऋण 1 लाख का 4 रुपये सैकड़ के हिसाब से तो 4000 न देना पड़ेगा। तो सस्ता ऋण होगा तो गरीब का विकास होगा। बाहर क्यों जाएगा कमाने के लिए? यही सारा रोजी रोटी उसको मिलेगा। बच्चों की शिक्षा, 15 साल तक के बच्चे को उच्च स्तरीय शिक्षा, क्योंकि 15 साल तक के बच्चे को इनका कहना है कि फ्री कॉस्ट सरकार इसका पैसा का वहन करे। तो बच्चा जब सुदृढ़ मजबूत हो जाएगा, बेस उसका मजबूत हो जाएगा, तो आगे पढ़ने में उसको उसको आगे मन लगेगा। तो 15 साल तक के जो बच्चे को उन्होंने कहा है निःशुल्क, तो ये भी अच्छी स्कीम है। तो उस गरीब का बच्चा भी उस मुकाम तक पहुंच सकता है।
और किसानी, ये मनरेगा में जो लूट खसोट हो रहा है कि हमको मिलेगा 50,000 का सामान, 60,000 का सामान, MB है उसका 2,11,000 का, तो कितना मिला लूट खसोट। तो ये जो करोड़ों रुपया फालतू में जा रहा है, ये किसानी को दे दिया जाए। हम किसी गरीब का 2 बीघा जमीन करते हैं और मजदूरी इतना लग जाता है, फिर उस जमीन वाले को हम कहाँ से देंगे। तो इसके लिए मनरेगा को उन्होंने कहा है हम किसानी को दे देंगे, तो हमको फ्री में मजदूर मिलेगा, तो किसानी तो करने में मन लगेगा। सब बाहर क्यों जाएंगे, यहीं पर करेंगे। यहाँ का मजदूर जाता है खेत रोपने के लिए पंजाब में, पंजाब की खेती मजबूत है, सुदृढ़ है, वहाँ सुखमय है, खुशहाल है, और फिर बिहार में क्यों नहीं, बिहारी मजदूरी जाते हैं न करने। तो ये सब जो भी है सो सब अगर संभव है तो हमारे जन स्वराज की सरकार में ही है। जनता इस बात को भली भांति जान रही है। इसलिए मैंने एक गाना बनाया है, 2 लाइन का मैं कह देती हूँ। मैंने ऐसा नेता पाया है, मैंने ऐसा नेता पाया है, मैंने ऐसा नेता पाया है, जन स्वराज जैसा कोई नहीं, प्रशांत भाई जैसा कोई नहीं, जिन्होंने बिहार को गले लगाया है, बिहार को गले लगाया है, मैंने ऐसा नेता पाया है। बिहारी जो है ना, गरीबी झेल रही है, गरीबी झेल रही, कौन, तो बिहारी, बिहारी गरीबी झेल रही, बेरोजगारी में वह मर रही, जात पात में फंसी हुई, अंधकार में पड़ी हुई, प्रशांत भाई ने दीप जलाया है, मैंने ऐसा नेता पाया है। जन स्वराज के जैसा नेता न मिला है इस बिहार को, न मिलेगा। आजादी के इतने सालों बाद गांधी जी के सपना को साकार करेंगे तो हमारे प्रशांत किशोर जी करें। इसलिए एक एक वोट मैं उन भाइयों से, बिहारियों से अपील करती हूँ कि एक एक वोट सारे जात पात से ऊपर उठ करके जन स्वराज को मदद करें।